नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टेप बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का समुद्री क्षेत्र के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत का समुद्री क्षेत्र के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं भारत का समुद्री क्षेत्र। भारत का समुद्री क्षेत्र। तो भारत का समुद्री क्षेत्र कितना है और कितना जो है भारत को समुद्र में अधिकार मिला हुआ है, तो इन सभी के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, भारत के समुद्री क्षेत्र की यदि बात करते हैं तो समुद्र के कानून पर जो है संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था 1982 में। और साथ ही दोस्तों, ये आधार रेखा की यदि बात की जाए तो टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहा जाता है? आधार रेखा। और आंतरिक जल की यदि बात की जाए तो स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल को क्या कहा जाता है? आंतरिक जल कहा जाता है। तो ये अभी अच्छे से जानेंगे मैप बनाकर। तो इन सारे पॉइंटों को अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो दोस्तों, यहाँ पे हम एक एक करके सारे पॉइंट जो है लिखेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले समुद्र के यानी समुद्र के कानून पर, समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, राष्ट्र सम्मेलन 1982। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं आधार रेखा की। आधार रेखा क्या होता है? तो आधार रेखा की यदि बात की जाए, टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली, तट को मिलाने वाली सीधी रेखा, मिलाने वाली सीधी रेखा होती है। मिलाने वाली सीधी रेखा जो है होती, सीधी रेखा होती है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं आंतरिक जल की। आंतरिक जल क्या होता है? आंतरिक जल की यदि बात की जाए तो स्थलीय भाग, स्थलीय भाग की यदि बात की जाए, स्थलीय भाग एवं आधार रेखा से, आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल को, सागरीय जल को आंतरिक जल कहा जाता है। सागरीय जल को आंतरिक जल जो है कहा जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे पहले मैप बना लेते हैं और उसके जरिए जो है जानेंगे ये आंतरिक जल क्या होता है, आधार रेखा क्या है। तो इन सभी के बारे में जो है हम चर्चा करने वाले हैं ताकि आप को जो है अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, यदि बात करते हैं तो ये है आधार रेखा, ये है आधार रेखा। ये कौन सी है दोस्तों? ये वाली है आधार रेखा। यानी जो ये टेढ़े मेढ़े तट हैं ये वाले, तो इनको जो है सीधी रेखा में करने के लिए जो है ये आधार रेखा जो है खींची गई है। अब दोस्तों, इसके बीच में जो ये जल भरा हुआ है, इसके बीच में जो ये जल भरा हुआ है, तो इसको क्या कहा गया? इसको दोस्तों आंतरिक जल कहा जाता है। लिखेंगे। ये तो हो गई दोस्तों, ये वाली हो गई आधार रेखा। आधार रेखा, इसका काम होता है टेढ़े मेढ़े तट को सीधा करना। और ये जो बीच में ये वाला जल भरा हुआ है, तो इसको आंतरिक जल कहा जाता है। आंतरिक जल जो है इसको कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, आंतरिक जल और आधार रेखा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी, दो चार पॉइंट और लिखेंगे और इसके बाद जो है जानेंगे अच्छे से मैप बना के कि भारत की तटीय सीमा को जो है, यानी जो भारत का तटीय क्षेत्र है, इसको तीन भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। कौन कौन सा क्षेत्र है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र होता है, और संलग्न क्षेत्र होता है, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। इन तीन भागों में बांटकर जो है पढ़ते हैं। तो पहले इनकी थ्योरी लिख लेते हैं, फिर आगे की चर्चा हम करेंगे।
तो दोस्तों यहाँ पे आप बात करते हैं UNCL अनक्लोज। दोस्तों अनक्लोज की यदि बात की जाए तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन है, जो कि 1922 यानी 1982 का एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये कानूनी ढांचा जो समुद्र और महासागरों के उपयोग, समुद्री पर्यावरण और संसाधनों के संबंध में जो है सभी देशों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को बताता है। साथ ही समुद्र पर देशों के अधिकार का जो है निर्धारण करता है, और साथ ही संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून कन्वेंशन के माध्यम से होता है, जो तटीय आधार रेखा से विभिन्न दूरियों पर आधारित है। तो इन सभी को लिखेंगे यहाँ पे, यानी संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन है, कानून सम्मेलन है। और साथ ही दोस्तों इसकी यदि बात की जाए तो 1982 का एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, 1982 का एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। तो ये आपको याद रखना है, क्या है दोस्तों, समझौता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यानी ये कानूनी ढांचा, ये कानूनी ढांचा जो समुद्र और महासागरों के उपयोग, समुद्री पर्यावरण और संसाधनों के संबंध में सभी देशों के अधिकारों और जिम्मेदारियों एवं यानी अधिकारों और जिम्मेदारियों को बताता है, बताता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम तीसरा पॉइंट लिखते हैं इसका, यानी समुद्र पर देशों के अधिकार का निर्धारण। समुद्र पर देशों के अधिकार का निर्धारण, यानी संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून कन्वेंशन, यानी अनक्लोज। तो यहाँ पे बात करते हैं के माध्यम से होता है, के माध्यम से जो है होता है, जो तटीय आधार रेखा से विभिन्न दूरियों पर आधारित है, विभिन्न दूरियों पर आधारित है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर मैप बनाकर इसको अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1982। अब दोस्तों यहाँ पे आधार रेखा की बात की जाए तो टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहा जाता है। तो ये है दोस्तों रेड वाली आधार रेखा, जो कि ये टेढ़े मेढ़े तट को जो है सीधी करती है।
और आंतरिक जल की यदि बात की जाए तो स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल को, ये दोस्तों आधार रेखा हो गई, ये है स्थलीय भाग, इसके बीच जो ये ग्रीन वाला जल भरा हुआ है इसको आंतरिक जल जो है कहा जाता है। साथ ही अनक्लोस यानी संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन है, जो कि 1982 का एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसके द्वारा यानी ये कानूनी ढांचा जो समुद्र और महासागरों के उपयोग, समुद्री पर्यावरण और संसाधनों के संबंध में सभी देशों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को बताता है। यानी समुद्र पर जो है देशों के अधिकार का निर्धारण संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून कन्वेंशन अनक्लोस के माध्यम से होता है, जो तटीय आधार रेखा से विभिन्न दूरियों पर आधारित है। यानी तटीय आधार रेखा से जो है विभिन्न दूरियों पर जो है आधारित है। तो अब इनको देख लेते हैं कौन कौन से यानी कितना क्षेत्र जो है मिला हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे एक मैप बनाएंगे और उसके जरिए अच्छे से जानेंगे। तो ये जो है दोस्तों हमने यहाँ पे मैप बना लिया है एक। तो ये जो है हमने दोस्तों यहाँ पे मैप बनाया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं आधार रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पे जो है एक आधार रेखा खींचेंगे, इसको जो है ज़्यादा चौड़ा होगी, इसको थोड़ा कम चौड़ा करते हैं। तो दोस्तों ये जो हमने मैप बना लिया यहाँ पे। अब सबसे पहले आधार रेखा खींचते हैं। तो दोस्तों ये है आधार रेखा, ये कौन सी है, ये हो गई दोस्तों आधार रेखा। ये कौन सी आधार रेखा हो गई। अब इसके बाद करते हैं, तो दोस्तों ये कौन सा हो गया, ये हो गया प्रादेशिक क्षेत्र। ये कौन सा है, ये है प्रादेशिक क्षेत्र। अब यदि बात करते हैं दोस्तों प्रादेशिक क्षेत्र के बाद कौन सा आता है, तो ये क्षेत्र ये हो गया, ये वाले क्षेत्र को कहते हैं अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। और तीसरा क्षेत्र हो जाता है ये वाला, तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दोस्तों अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी ये वाला हो गया, ये आंतरिक जल भरा हुआ है, ये है आंतरिक जल। ये दोस्तों आंतरिक जल भरा हुआ है आधार रेखा के बीच और स्थलीय भाग के बीच, जो कि सागरीय जल होता है, इसको आंतरिक जल जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है आंतरिक जल। आंतरिक जल इसको कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ये है आधार रेखा, और आधार रेखा से ये वाले क्षेत्र की हम बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम ब्लैक कलर ले लेते हैं। तो ये है आधार रेखा। आधार रेखा से ये वाला जो क्षेत्र है इसको 12 नॉटिकल मील कहा जाता है। 12 नॉटिकल मील, यानी ये वाला क्षेत्र कितना है दोस्तों, 12 नॉटिकल मील है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो इस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं, तो इस क्षेत्र को प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र कहा जाता है। क्या दोस्तों, प्रादेशिक समुद्री सीमा कहा जाता है। समुद्री सीमा जो है इसको कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों ये रेड वाली है, ये आधार रेखा है, ये है आधार रेखा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं आधार रेखा से ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दोस्तों 24 नॉटिकल मील तक क्षेत्र होता है। ये है 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र। अब इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, इसको अविच्छिन्न मंडल, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र दोस्तों इसको कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आधार रेखा से ये वाला क्षेत्र कितना है। तो यदि इस क्षेत्र की अब बात की जाए तो ये है 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र। 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र की यदि बात की जाए तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या दोस्तों, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। क्या, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ये वाला जो बचा आगे का उच्च सागर, इसको उच्च सागर यानी हाई सी जो है कहा जाता है। उच्च सागर यानी हाई सी जो है कहा जाता है। और इस पर जो है सभी राष्ट्रों का समान अधिकार है। सभी
राष्ट्रों का समान अधिकार है। तो ये आपको याद करना है, तो ये आपको जो है याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, तो अभी दोस्तों इसकी जो है 2-4 पॉइंट और लिखेंगे और इसके बाद फिर इसका रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी नॉटिकल मील। ये क्या होता है, यानी एक नॉटिकल मील। एक नॉटिकल मील की यदि बात की जाए, एक नॉटिकल मील कितना होता है, तो एक नॉटिकल मील की यदि बात की जाए तो ये होता है 1.852 किलोमीटर। याद रखें दोस्तों, एक नॉटिकल मील की यदि बात की जाए तो 1.852 किलोमीटर जो है होता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं समुद्र की गहराई को हम फैथम में मापते हैं। किस में? समुद्र की गहराई को समुद्र की गहराई को हम फैथम में मापते हैं। किस में दोस्तों? फैथम में मापते हैं। किस में मापते हैं? फैथम में मापते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं भारतीय समुद्री सीमा को 3 भागों में बांटा गया है। लिखेंगे भारतीय समुद्री सीमा को 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय समुद्री सीमा को 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है। तो ये आपको याद रखना है, यानी भारतीय समुद्री सीमा को जो है कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में जो है बांटा गया है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, पहला भाग कौन सा है? प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र है। प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र। प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र। प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र की यदि बात की जाए तो दोस्तों, प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र, तो इस क्षेत्र की यहाँ पे हम बात करेंगे प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र की। तो यह जो है आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील या समुद्री मील तक का क्षेत्र होता है। तो लिखेंगे दोस्तों, यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील या समुद्री मील तक होता है। समुद्री मील तक होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार होता है। लिखेंगे दोस्तों, यानी भारत को इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार है। याद रखें दोस्तों, पूर्ण अधिकार जो है होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरे क्षेत्र की। दूसरा क्षेत्र कौन सा है? अभिछिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। अभिछिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। अभिछिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र की यदि बात की जाए तो दोस्तों इस क्षेत्र की हम बात करेंगे, तो ये आधार रेखा से जो है 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। यह आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत के पास अधिकार, यानी इस क्षेत्र में भारत के पास अधिकार। यहाँ पे हम बात करते हैं सीमा शुल्क का अधिकार होता है।
सीमा शुल्क का अधिकार होता है। किसका दोस्तों? सीमा शुल्क का अधिकार होता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं साफ सफाई की जिम्मेदारी होती है। साफ सफाई की जिम्मेदारी जो है होती है, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार, पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार जो है होता है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तीसरा भाग कौन सा है। तीसरे भाग की यदि बात की जाए तो इसका तीसरा भाग कौन सा है, तो तीसरे भाग भी हम देख लेते हैं। तो इसका तीसरा भाग कौन सा आता है? तीसरा भाग है दोस्तों अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, तो दोस्तों तीसरा भाग है इसका अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो इस क्षेत्र की यहाँ पे हम बात करते हैं, तो इस क्षेत्र में यानी यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। यह आधार रेखा से, यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है, तो ये आपको याद रखना है। अब इस क्षेत्र में जो कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं, जैसे मछली पकड़ने और तेल निकालने का अधिकार, नया द्वीप, और साथ ही 200 नॉटिकल मील के बाद उच्च सागर यानी हाई सी का विस्तार है, जहां सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। तो लिखेंगे दोस्तों मछली पकड़ने का, मछली पकड़ने और तेल निकालने का अधिकार, तेल निकालने का अधिकार जो है होता है। और साथ ही दोस्तों नया द्वीप यानी नया द्वीप बनाने का अधिकार यानी आइलैंड, तो ये आपको याद रखना है। अब साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं 200 नॉटिकल मील। 200 नॉटिकल मील के बाद उच्च सागर यानी हाई सी जो आता है, हाई सी का विस्तार है, जहाँ पर सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है, समान अधिकार होता है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, यानी यहाँ पे हम बात करेंगे तो जो भारतीय समुद्री क्षेत्र है इसको जो हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। तो ये वाली दोस्तों ये है आधार रेखा, ये आधार रेखा, और ये है स्थलीय भाग। तो ये बीच में जो जल भरा हुआ है इसको आंतरिक जल जो है कहा जाता है। तो ये आधार रेखा और स्थलीय भाग के बीच में जो जल भरा हुआ है इसका आंतरिक जल जो है कहा जाता है, और ये सागरीय जल होता है। अब दोस्तों आधार रेखा से ये वाला जो 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है, ये वाला, इस क्षेत्र को प्रादेशिक समुद्री सीमा क्षेत्र कहा जाता है। और आधार रेखा से यहाँ तक का जो ये 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है इसको अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। अब दोस्तों आधार रेखा से ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ तक 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र, इसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है कहा जाता है। और इस 200 नॉटिकल मील से आगे का जो क्षेत्र है इसको उच्च सागर या हाई सी कहा जाता है, जहाँ पर सभी राष्ट्रों का समान अधिकार जो है होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों 1 नॉटिकल मील कितना होता है, तो ये 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। और समुद्र की गहराई को हम किस में मापते हैं? फैथम में। याद रखेंगे दोस्तों, समुद्र की गहराई को फैथम में मापते हैं, और समुद्र की लंबाई को किस में मापते हैं? तो नॉटिकल मील में मापते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही भारतीय समुद्री सीमा को 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, यानी जो भारतीय समुद्र की सीमा है इसको हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कौन कौन सा? प्रादेशिक सीमा क्षेत्र हो गया, अनन्य आर्थिक क्षेत्र हो गया, और संलग्न क्षेत्र। तो पहला है दोस्तों प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र। तो इस क्षेत्र की यदि बात की जाए तो ये आधार रेखा से जो है 12 नॉटिकल मील या समुद्री मील तक का क्षेत्र होता है।
और इस क्षेत्र में जो है भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों का दोहन करने का पूर्ण अधिकार होता है। तो ये आपको याद रखना है, यानी इस क्षेत्र पर पूर्ण तरीके से भारत का अधिकार होता है। साथ ही अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, तो यह आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। और साथ ही इस क्षेत्र में सीमा शुल्क का अधिकार, साफ सफाई का अधिकार और पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार, यानी जो अविच्छिन्न या संलग्न क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर कोई बाहरी यानी कोई हमारा पड़ोसी देश का आ जाता है तो हम उससे जो है सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी जो है ले सकते हैं। साथ ही जो है इस क्षेत्र में हमको साफ सफाई करने का अधिकार है, पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार है। अब तीसरा भाग है दोस्तों अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र की यदि यहाँ पे बात करेंगे तो यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है, इसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों इस क्षेत्र में मछली पकड़ने का अधिकार है, तेल निकालने का अधिकार है, नया द्वीप यानी आइलैंड बना सकते हैं या निकल सकता है, तो इस पर भारत का अधिकार होगा। और साथ ही अब इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र से आगे का यानी 200 नॉटिकल मील के बाद जो है उच्च सागर या हाई सी आता है, और इसका विस्तार जो है जहाँ पर सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। यानी जो हमारा तीसरा भाग है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये 200 नॉटिकल मील तक है। अब 200 नॉटिकल मील से आगे का जो क्षेत्र होता है उसको हाई सागर यानी हाई सी या उच्च सागर जो है कहा जाता है, जिस पर जो है सभी देशों का समान अधिकार जो है होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के हमारा जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो चुका है। टॉपिक कंप्लीट यानी समुद्री सीमा क्षेत्र वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है, और इससे आगे हम कल की क्लास में जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।